हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एनटीए की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है आपके लिए। सीयूईटी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। जो बच्चे ग्रेजुएट करना चाहते हैं किसी बेहतर यूनिवर्सिटी से, तो वो अपने सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हैं ताकि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपने पार्टिसिपेट कर सके या ग्रेजुएशन कर सकें। तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए हम सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हैं। और सीयूटी के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और किस तरीके से आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर सकते हो और लास्ट डेट क्या है, इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो इसमें आपके क्या हुआ है, इन्होंने बताया है कि जो सीयूटी का फॉर्म है, सीयूईटी की फुल फॉर्म जो है ये आपकी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीयूईटी यूजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, तो अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है वो ऑनलाइन सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। 1 सेकेंड, कलर चेंज कर रहा है। तो ये आप 3 जनवरी से 30 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं 11:50 PM तक, यानी कि रात के 11:50 तक आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी है। ठीक है, 30 जनवरी लास्ट डेट है। अब बात आती है कि अगर आपने लास्ट डेट पे फॉर्म फिल करा, तो अब आप उसका पेमेंट जो है किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो पेमेंट होगा, अगर आपने 30 को फॉर्म फिल करा है तो आप 31 जनवरी 11:50 तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन जो है इसके, अब फॉर्म आपने फिल करा है और उसमें कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो करेक्शन के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे, तो वो करेक्शन आप 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक कर सकते हैं। ठीक है, और 4 फरवरी को 11:50 तक, यानी रात के 11:50 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अब जो अनाउंसमेंट होगी सिटी एग्जामिनेशन की, मतलब आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, तो ये वेबसाइट पे मिल जाएगी। और एडमिट कार्ड वगैरह जो डाउनलोड होंगे वो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीयूटी की, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसका जो एग्जाम होगा वो बिटवीन 11 से लेके 31 मई तक होगा। ठीक है, 11 मई से लेके 31 मई तक होगा। अब इसमें एग्जाम होता किस तरीके से वो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सब्जेक्ट लिया है, जैसे आपने बायो लिया है, बायोलॉजी लिया है, एक आपने केमिस्ट्री लिया है, एक आपने फिजिक्स लिया है। तो अब आपका एक ही एग्जाम होगा। मतलब अगर आप सब्जेक्ट वाइज हैं तो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, बायो का एग्जाम होगा, फिजिक्स का एग्जाम होगा। तो इस तरीके से ये इनका जो होता है ऑनलाइन होता है कि इस सब्जेक्ट के कितने कैंडिडेट हैं, सब्जेक्ट वाइज होता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि आप मान के चलिए केमिस्ट्री के जितने बच्चे होंगे उनको ये देखेंगे कि ये कितने बच्चे हैं, और इनके लिए फिर ये डेट निकालेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो इसीलिए इसमें इन्हें देखना पड़ता है कि केमिस्ट्री के कितने हैं, बायो फिजिक्स के कितने हैं, और आपके बायोलॉजी के कितने हैं। तो ये इस तरीके से होता है, तो ये टेंटेटिव होता है। ठीक है, अंदाजन है 11 से लेकर 31 मई तक। ठीक है, अब अगर आपकी बात की जाए कि आंसर की कब आएगी, तो ये अनाउंस करेंगे वेबसाइट पर। अब इसकी जो डायरेक्ट वेबसाइट है सीयूईटी की, वो आपकी ये वाली है। ठीक है, http://cuet.nta.nic.in। ठीक है, और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो भी आपका वेबसाइट पर ही बताया जाएगा। अब बात आती है कि हम इसमें जो एग्जाम देंगे, वो आपका जो एग्जाम होगा उसकी फीस कितनी है। ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज फीस की बात करें, कैटेगरी वाइज अगर हम फीस की बात करें, तो देखिए, जनरल यूआर में आपकी 1,000 रुपये है, यानी कि अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट की 1,000 रुपये जनरल
कैटेगरी में, ठीक है। 1,000 रुपये देने हैं आपको, 3 सब्जेक्ट आपके कौन से हो गए, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ठीक है। इसको मैं अभी आपको डिटेल में और बताऊंगा। इसके बाद आपकी जो एडिशनल है, यानी कि अगर आप कोई सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उसके 400 रुपये अलग से लगेंगे, ठीक है। अब बात आती है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस में, तो ये 900 रुपये है। और इसके अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट रखेंगे तो वो 375 है ईच सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो वो 375 है। अब मान के चलिए अगर आपने इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मैथ ऐड कर दिया, तो आपको अगर जनरल से हो तो 400 रुपये लगेंगे आपके। आप अगर ओबीसी से हो, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, 375 रुपीज लगेंगे एक एडिशनल सब्जेक्ट के। SC ST PWD PWBD थर्ड जेंडर के आपके 800 रुपये हैं 3 सब्जेक्ट के, 800 रुपये 3 सब्जेक्ट के हैं। और अगर एडिशनल आप सब्जेक्ट करते हो तो 350 रुपये है, यानी कि अगर आप SC ST हो तो आपके 350 रुपये हैं। अब सेंटर जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, जो सेंटर मतलब इंडिया के बाहर भी सेंटर बनाए जाते हैं, तो उसकी जो फीस है 3 सब्जेक्ट की, उस बच्चे की जो फीस है वो 4500 रुपये है, यानी कि वो 3 सब्जेक्ट अपने 4500 रुपये में फिल करेगा। उसके बाद एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसका 1800 रुपये है, यानी कि जो बच्चे आउटसाइड इंडिया है वो 1800 रुपये है, ठीक है, वो 1800 रुपये में फिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 3 सब्जेक्ट के आपके 1,000 रुपये है, 900 है, 800 है, 4,500 है। अगर आप ऐड करते हो तो कैटेगरी वाइज जनरल में 400, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 375, SC ST में 350 रुपये, और जो आउटसाइड इंडिया है वो 1800 रुपये। तो ये ऐड होंगे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो विल बी ऑनलाइन एट, ठीक है, ये ऑनलाइन है। टोटल सब्जेक्ट जो होंगे वो 37 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जिसमें से 13 लैंग्वेज है प्लस 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मीडियम की बात करें तो आपका 13 इंडियन लैंग्वेज में होगा, यानी कि आपको ये पेपर 13 इंडियन लैंग्वेज में मिलेगा, जिसमें से ये वाली सारी लैंग्वेजेस है आपकी, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस में आपको पेपर मिलेगा। सिलेबस की बात करें तो 12th का आपका सिलेबस आएगा एनसीईआरटी बेस्ड। तो डोमेन सब्जेक्ट जो है एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंपेरिहेंसिव बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ पैसिव फैक्चुअल लिटरली लिटरेरी एंड नैरेटिव, ठीक है। तो ये सब आपकी बात है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपकी जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, तो ये सब इन्होंने यह सिलेबस में बता दिया। तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है और 12th का सिलेबस होगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, तो ये आपका जो है कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है, आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, including language and general aptitude test irrespective of the subject OPT in class 12th, ठीक है। तो ये आपके अब मार्किंग स्कीम क्या है, करेक्ट आंसर के आपके 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे करेक्ट आंसर के। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क, यानी कि अगर आप एक आपको सही में सही क्वेश्चन के 5 नंबर मिल रहे हैं और गलत करा तो -1 होगा। मोड ऑफ एग्जाम आपका कौन सा होने वाला है, सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसकी वजह से इन्होंने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है आपके अलग अलग 11 से लेकर 31 तक टेस्ट चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन आपके कितने आने हैं, तो 50 क्वेश्चन आएंगे फॉर ईच टेस्ट पेपर। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब हर एक टेस्ट पेपर में से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, एक टेस्ट पेपर में से 50 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ड्यूरेशन क्या होगी पेपर की, ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट की होगी, ठीक है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 1 घंटा। शिफ्ट जो है द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, बहुत सारी शिफ्ट में होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने किस तरीके का सब्जेक्ट चॉइस करा है, तो सब्जेक्ट चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट को शिफ्ट दी जाएगी कि सुबह होगा, शाम को होगा,
या दोपहर में होगा, तो इस तरीके से आपको शिफ्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ लैंग्वेज की। तो देखिए, ये आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं, टोटल ऑफ सब्जेक्ट 37 है, लैंग्वेज आपकी 13 है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 23 है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 1 है, मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड, कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि मान के चलिए, देखिए ये तो आपकी ये सारी लैंग्वेजेस थी, ये मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट है। अब जैसे जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, यानी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो ये सारी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटियां आप देख लीजिएगा आपके पास की कौन सी है और आपकी पसंद की कौन सी है। अब जो मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ वो ये है, मान के चलिए आपने, हमारे पास सबसे पहले AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें 1,000 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन फीस दी। ठीक है, अब इसमें हमें 3 सब्जेक्ट मिले। ठीक है, ओके, 3 सब्जेक्ट मिले, मान के चलिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अगर हम इसमें BSc में एडमिशन ले रहे हैं, BSc में एडमिशन लेने के लिए 3 सब्जेक्ट है। अब हमें इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर AMU में एडमिशन नहीं मिल रहा है। AMU कहता है कि आप एक एप्टीट्यूड का भी पेपर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 3 सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो रहा है AMU में या नहीं, या आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट और लेना है। अब जैसे इन्होंने एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया, ठीक है, अब हमने एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट इसमें ऐड करा, तो ये 4 हो गए। अब ये हमारे पास 1,000 रुपए थे, इसमें हमारा जनरल कैटेगरी में 400 रुपए है। ठीक है, मैं अभी एक जनरल कैटेगरी मान लेता हूँ, और आप कैटेगरी के हिसाब से आपके सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये आपके 1,400 रुपए का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमने AMU की वेबसाइट पर गए, और AMU की वेबसाइट पर हमने जाके देखा कि BSc में एडमिशन के लिए 5 सब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, और एक पेपर ये हमसे और ऐड करा रहा है, XYZ कुछ भी मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो अब हमने X पेपर और ऐड करा, तो अब उसके अगर हम 1,400 रुपए में फिर हमें एक सब्जेक्ट ऐड करना है 400 रुपए, तो ये हमारा पेपर हमें 1,800 रुपए का पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका 3 सब्जेक्ट मतलब 1,000 रुपए में एडमिशन ले रही है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, और वो 3 सब्जेक्ट अगर कौन कौन से हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अगर उसके बाद ये एडमिशन 4 या 5 सब्जेक्ट में लेती है, या अदर है, जामिया है, DU है, तो आपकी जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आप उसे चेक कीजिएगा कि ये कितने में हमें एडमिशन ले रही है, कि 5 सब्जेक्ट में ले रही है या 4 में ले रही है, तो उनके पैसे भी आपको ऐड करना पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये 4 में लेती है तो आपको 400 ऐड करना पड़ेंगे, और अगर फिर ये 5 सब्जेक्ट में ले रही है तो आपको 400 और ऐड करना पड़ेंगे, तो आपका पेपर 1,800 रुपए का पड़ा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। OBC वालों को 375, SC ST आपके 350, और जो इंडिया के बाहर कंट्री के हैं उनके 1,800 रुपए एडिशनल है। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमें AMU में एडमिशन चाहिए। अब AMU में जब हमें एडमिशन चाहिए तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि BSc में ये टेस्ट ले रहे हैं, हमें BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं AMU में, तो ये CUET के कितने सब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि कितने सब्जेक्ट में ये हमें पार्टिसिपेट करने देंगे AMU के लिए। ठीक है, क्वालिफाई भी तो होना चाहिए। तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज हैं सारी। ठीक है, ये एक बार निगाह और डाल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अब हम उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेक करेंगे कि वो हमें एडमिशन के लिए कितने सब्जेक्ट ले रहा है। तो अब आप CUET NTA की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे आप इस वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल पे CUET सर्च करिएगा, गूगल बाबा पे, फिर उसके बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो फर्स्ट वाली पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब फर्स्ट वाली पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आएगा। ठीक है, होम पेज पे आएगा, तो होम पेज पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब इसमें देखिए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं।
अब ये यूनिवर्सिटी जब पार्टिसिपेट कर रही है तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, स्टेट यूनिवर्सिटी आ गई, तो हमने क्लिक किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, यहाँ पर आपको व्यू के ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। तो व्यू में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिख जाएगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज दिख जाएंगी। तो व्यू हमने किया तो व्यू में हमारे पास AMU आ गई। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, AMU पे हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि भाई कौन सा हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया हो। इन केस अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस वाली साइट पे चले जाओगे और सेम प्रोसेस वैसे ही है। ठीक है, तो आई होप आपका सारा क्लियर हो गया हो, मैंने आपको एक एक बात क्लियर कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे साथ में आपके एडमिशन देना चाहते हैं और वो कंफ्यूज है कि किस तरीके से हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।